देखिए भाई दोस्तों, कल ना मैंने एक पोस्ट डाली थी। मतलब वो पोस्ट ना मैंने सारे ही सोशल मीडिया में डाली थी। फेसबुक में भी डाली थी, थ्रेड्स में भी डाली थी, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने वो पोस्ट डाली थी। लेकिन थ्रेड्स में ना उसको मतलब वो वाली पोस्ट 1 लाख से भी ऊपर चली गई। और जो थ्रेड्स है उसमें मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो है जी यंग जनरेशन। मतलब उस पोस्ट में ना मुझे इतनी भर भर के गालियाँ पड़ी है मतलब क्योंकि उसमें ना जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो है यंग जनरेशन। और वो पोस्ट थी कि औरतों की बर्बादी के कारण। मतलब मैंने कुछ उसमें ऐसे लिखा था कि औरतों की बर्बादी के ये कारण है। तो जितनी भी यंग जनरेशन की लड़कियां थी वो ना वो सारी लड़कियां मेरे खिलाफ हो गई। और इतनी भर भर के उन्होंने मुझे उसमें गालियां दी है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूं। और उसमें सारे ही यंग लोग जुड़े हुए हैं, कुछ 2-4 होंगे जो बुजुर्ग लोग हैं। और जो बुजुर्ग लोग उसमें जुड़े हुए हैं उन्होंने सबने ना उस पोस्ट को अच्छा ही बोला है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या गलत था, आप खुद मुझे बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये पोस्ट मैंने डाली थी कि औरतों की बर्बादी के मुख्य कारण जैसे अपनी ही सास से नफरत करना, अपने घर की बातें गैरों से शेयर करना, किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके अपने ही पति या घर वालों पर शक करना, अपने घर वाले बुरे लगना और बाहर वाले अच्छे लगना। बल्कि एक कहावत भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि दूर के ढोल सुहावने। और घर के काम बोझ समझना, सुबह लेट उठना, सास ससुर को चाय पानी ना पूछना, अपने तक ही सीमित रहना, दुनियादारी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। तो मैंने ना इस तरीके की ये पोस्ट डाली थी तो लड़कियां मुझसे इतनी चिड़ी ना, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला है। देखो, एक ने कमेंट किया, वैसे तो बहुत सारी लड़कियों ने ना भर भर के इतने सारे कमेंट किए थे कि मुझे ना एक तरफ से हंसी भी आ रही थी। क्योंकि अब जिसने उस पोस्ट को जिस ढंग से पढ़ा या समझा ना, मतलब उसने उस ढंग से उसका रिप्लाई किया है। अब लड़कियों को हो सकता है वो बात बुरी लगी हो, और बुजुर्गों को वो बात इतनी अच्छी लगी है ना। क्योंकि अगर दोस्तों मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में ना वो पोस्ट इतनी वायरल तो नहीं हुई है, लेकिन थ्रेड्स में 1 लाख से ऊपर वो पोस्ट चली गई है और सबने गालियां ठोकी है उसमें, लड़कियों ने मतलब खासकर। और अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में सबने उस पोस्ट की सराहना की है। क्योंकि फेसबुक में ना मेरे साथ सारे ही बुजुर्ग लोग जुड़े हैं, तो सबने उस पोस्ट की बड़ी सराहना की है। और अब मैं अभी थ्रेड्स की बात कर रही हूँ। एक रीनू नाम की लड़की है जिसने कमेंट किया है। उसने लिखा है कि आपने औरतों की बर्बादी के कारण तो बताए हैं, लेकिन मर्द की जो बर्बादी है उसके कारण आपने नहीं बताए हैं। तो उन्होंने लिख के पूरा पैराग्राफ दिया है। उन्होंने लिखा है कि आदमी की बर्बादी के मुख्य कारण अपनी ही पत्नी का मजाक उड़ाना, अपनी पत्नी के घर वालों को नीचे समझना, अपने घर वालों को ऊंचा समझना, पत्नी का हाथ ना बंटाना, पत्नी के अस्तित्व को ना पहचानना, घर में साफ सफाई ना रखना, पत्नी के काम को छोटा समझना, हर वक्त चिल्लाना, चिड़चिड़ा रहना, घर का माहौल खराब करना, और झगड़ा शराब पीना, पत्नी और बच्चों का ख्याल ना रखना, अपनी पत्नी का 4 लोगों के सामने मजाक उड़ाना, दूसरे की पत्नियों में दूसरे की पत्नियों में अच्छाई देखना और अपनी पत्नियों में हमेशा बुराई देखना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। तो ये तो लिखा है रीनू जी ने। और मैं आपको ना थोड़े से और बता देती हूँ। किसी ने लिखा है, ये है कोई लड़का है, ये उसने लिखा है कि कपल की सबसे बड़ी गलती है इन लॉज के साथ रहना। पेरेंट्स तुरंत साइड हो जाओ अपने बेटों की जिंदगी से। अगर उनका घर बचाना है, गर्ल्स आर इंडिपेंडेंट नॉट स्लेव। बस ऐसा ही इन्होंने कुछ लिखा है। और एक और लिखा है, ये किसने लिखा है, सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने लिखा है ये सब घर की बर्बादी होने के कारण भी मतलब ये सारे घर की बर्बादी होने के कारण भी होते हैं। जैसे बहू और बेटी में फर्क करना, बेटी को जुकाम भी आ जाए तो बिस्तर से 10 दिन तक ना उठने देना, और सी सेक्शन वाली बहू से 2 महीने बाद ही 20 लीटर की बकेट उठवाना तो दोस्तों
ऐसी सब ने ना अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन इस पोस्ट में निकाली है, जिसको जो जैसे लगता है उसने उस तरीके की पोस्ट निकाली है। वैसे मेरा मकसद ना सचमुच में किसी की भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं ना सचमुच में ही जो मतलब आजकल चल रहा है उस तरीके से मैंने वो पोस्ट डाली थी। बाकी आप खुद ना FB में जाके देख लीजिएगा कि वो किस तरीके की पोस्ट थी, क्यों वो लोगों को इतनी बुरी लगी। अब किसी ने एक कमेंट किया है, ये शायद बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है कि इंडिया में लड़के बड़े ही नहीं होते हैं और अपना डिसीजन खुद नहीं लेते। अपने इन लॉज और पेरेंट्स की जिम्मेदारी तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक वो बूढ़े ना हो जाए और केयर की जरूरत ना पड़े। अब 50-55 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। तो उन्होंने ये कमेंट अपने हिसाब से लिखा है। बाकी मुझे लगता है ना, पता नहीं क्यों लड़कियों ने ना बहुत ही गलत ढंग से इस पोस्ट को लिया है। उन्होंने ये सोचा कि कई जगह तो मुझे ऐसे कमेंट भी किए हैं कि कौन गधा है ये पोस्ट करने वाला। तो उन्होंने कईयों ने ये भी लिखा है कि शायद इसको खुद मतलब ससुराल अच्छा मिल गया है, तभी ये औरत इस तरीके की पोस्ट कर रही है। पता नहीं इस तरीके से ना सबने अलग अलग कमेंट किए हैं। आप थ्रेड्स में जाके देखना, मतलब लाखों में ना उस पोस्ट में मुझे इतने सारे कमेंट आए हैं। और मुझे ना अंदर ही अंदर वैसे दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मुझे ना ये लगा कि पता नहीं लड़कियों ने इतने नेगेटिव वे में उस पोस्ट को क्यों लिया है। बाकी आप ही ना इस पोस्ट को देखना, आपको क्या इसमें बुरा लगा। मैंने फेसबुक में ये पोस्ट डाली है औरतों की बर्बादी के कारण, तो आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा।